सिंह यहाँ आते ही नहीं आते, ये भी एक सवाल हो जाए। 10 सालों में कितने बार आए आपके वहाँ क्षेत्र में लल्लू से एक बार भी नहीं आए भैया, एक बार नहीं आए 10 साल में। 10 साल में एक बार नहीं, एक बार नहीं आए। अच्छा, फर्ज बनता है। कई बार लल्लू सिंह दिखे आपके क्षेत्र में, बताइए भैया। हमको तो कभी मिले नहीं 10 साल में। ये असलियत दिख रही है। कई बार दिखे लल्लू सिंह? एक भी बार नहीं आए। इनको वोट देने का अधिकार है क्या, बताइए। आते तो देते। हाँ, नहीं आए, वो मिलने नहीं आए। 10 एक बार नहीं है। अब जरा सोचिए, चाहे परमहंस आचार्य हो चाहे राजू दास है, जरा क्षेत्र की जनता से पूछिए कि मूल समस्याओं के बारे में बात करने का प्रयास करिए। जब आपके कैंडिडेट 10-10 साल से क्षेत्र में नहीं जाएंगे, लोगों की बातचीत नहीं करेंगे, चाहे बीजेपी कोड करते हैं, डंके की चोट पर बीजेपी कोड करते हैं, डंके की चोट पर बीजेपी कोड करते हैं, डंके की चोट पर। लेकिन क्या करें, जहाँ सब गए वहीं हम भी चले जाते हैं। चलो भाई, लेकिन मैं जब तक हमारा अलग वोट बना हुआ, हम तो बीजेपी छोड़ कहीं अलग नहीं गए हैं। लेकिन अब ये विरोधी नहीं है, बीजेपी को डंके की चोट पर वोट करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब क्षेत्र में काम काज नहीं होता है तो विरोध करना जाहिर सी बात आ जाती है ना। जब क्षेत्र में काम काज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि मुंह से थोड़ा अपशब्द तो निकलेंगे, थोड़ा नाराजगी तो जाहिर से दिखेगी ना। थोड़ा सा उलझन तो पैदा होती है, नाराजगी तो दिखेगी ना। तो नाराजगी तो डंके की चोट पर वोट करते हैं, हार जाते हैं, दर्द की बातें करते हो। 3 पहिया की गाड़ी है, इसी 3 पहिया की गाड़ी से चाचा चलते हैं और बीजेपी को वोट करते हैं। 2 बार बीजेपी को वोट किया और बीजेपी के सांसद लल्लू यादव को, लल्लू सिंह को जितवा दिया। वोट कर रहे हैं। किसी को और किसी पार्टी को नहीं दिया मैंने। जरा सोचिए कि इस बार भी इन्होंने बीजेपी को बीजेपी को वोट दिया हूँ। लेकिन इस लल्लू सिंह यहाँ आते ही नहीं आते, ये भी एक सवाल हो जाए। 10 सालों में कितने बार आए आपके वहाँ क्षेत्र में लल्लू से एक बार भी नहीं आए भैया, एक बार नहीं आए 10 साल में। 10 साल में एक बार नहीं, एक बार नहीं आए। अच्छा, फर्ज बनता है। कई बार लल्लू सिंह दिखे आपके क्षेत्र में, बताइए। भैया हमको तो कभी मिले नहीं 10 साल में। ये असलियत दिख रही है। कई बार दिखे लल्लू सिंह? एक भी बार नहीं आए। इनको वोट देने का अधिकार है क्या, बताइए। आते तो देते। हाँ, नहीं आए, वो मिलने नहीं आए। 10 एक बार नहीं है। एयरपोर्ट में कितने लोगों का घर चला गया, सड़कों चौड़ी कर दिया उन्होंने। जो 100-200 साल से रह रहे थे वहाँ पर, उसको तो कम से कम सही दुकान या किसी भी तरीके से उसको मुआवजा देकर और उसको संतुष्टि करना चाहिए था उनको। सवाल, भगवान राम की नगरी में मौजूद हूँ, कर राम मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी चुनाव कैसे हार गई? इस सवाल को लेकर लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें ये रदौली विधानसभा क्षेत्र की है, जहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सवाल ये है कि प्रभु राम का मंदिर बनाने से कोई विकास नहीं हो जाता, मंदिर अगला विषय, लेकिन क्षेत्र में भी कामकाज होना चाहिए था। प्रभु श्री राम का मंदिर तो बीजेपी ने बनवा दिया, लेकिन अगल क्षेत्र की बातचीत की है। तस्वीरें देख लीजिए, सड़क दिखा दीजिए। ये सड़क दिखा दी कैसी बनी हुई, एकदम बेकार सड़क बनी हुई है। पैदल आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। ये देखो, सिलेंडर की गाड़ी लदी हुई ठेलिया के में लगे बैठे हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और ये सड़क कब से ये ज़्यादा हाल है सड़क का? करीब 4-5 साल हो गया। 5 साल हो गए। 5 साल से हो गया। इस पर कोई निर्णय नहीं लेता है। विधायक रामचंद्र मौके पे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इस सड़क का कोई निकाल नहीं रहे। कोई एयरपोर्ट में कितने लोगों का घर चला गया, सड़कों चौड़ी कर दिया उन्होंने। जो 100-200 साल से रह रहे थे वहाँ पर, उसको तो कम से कम सही दुकान या किसी भी तरीके से उसको मुआवजा देकर और उसको संतुष्टि करना चाहिए था उनको। सवाल ये था कि जब नेता लोग 10 सालों से राज करते हैं तब वो गद्दार नहीं होते हैं। क्षेत्र की सड़कें खराब हो जाती हैं, उनको बनवाने का काम नहीं करते हैं। जब खुद अपना प्रत्याशी चुनने के लिए समझते हैं कि किसे चुनना चाहिए, फिलहाल प्रत्याशी बदलें और बीजेपी पुनः जीत जाएगी। ये ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब मुझे कोई एलर्जी नहीं। यहाँ के वर्कर जो है अच्छे काम नहीं करते। अच्छा, का बदलना है तब सड़क हमार बनी, नहीं सड़क न बनी। कई बार उनकी गाड़ी आवत है, विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको नहीं दिखा था ये सड़क। नहीं, विधायक बना देने का मतलब है कि क्या वो गांव में न जाए, दोबारा जाना चाहिए। जाना चाहिए, उनको जनता से पूछना चाहिए, या कुछ खुद समझदार है ना, ऐसे नहीं विधायक बन जाते हैं। देखना चाहिए, समझना चाहिए, फिर थोड़े से प्रयास करते तो कुछ में कुछ आदमी जरूर सोचता है। प्रयास ही नहीं करते तो क्या देखे आप भाई, बताइए हमको। जीत जाते तो कहते अरे राम राज आ गया, राम राज आ गया, ये कहते ना। मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि राजनीति को राजनीति के माध्यम से देखा जाए, धर्म के माध्यम से नहीं। धर्म को गद्दार कहकर ठेस न पहुंचाएं। मैं भी भगवान के प्रति धर्म आस्था रखता हूं और वो गद्दार न कहें। बहुत शुक्रिया होगी उनकी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि साधु संत है, साधु संत हैं तो वो भी भगवान को मानते हैं। उनके 2-4 हाथ नहीं है, हम भी मानते हैं। बस मैं माला नहीं पहन के मानता हूँ, मैं अपने दिल से मानता हूँ। अरे तो जैसे वो कंठी लगा लेते हैं, सब चीज लगाए रहते हैं, भगवा धारण कर रहते हैं, तो कह रहे असली बसते हैं। भगवा धारण करने से ये नहीं है कि ये भगवान के हैं, हो सकता है किसी और के धर्म के हों। ये तो एक वस्त्र हुआ ना। भगवा धारण
आदमी अपने अपने पसंद। भगवा तो बीजेपी का भगवा ऐसे कहते हैं लोग। बीजेपी भगवा धारी है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि उसको हर कोई जो नहीं पसंद करता वो भी पसंद कर सकता है। उनके भाषा अगर सही होंगे तो पसंद कर सकता है, और अगर भाषा गलत बोलेंगे तो जो नहीं पसंद करता वो भी नहीं पसंद करेगा। ऐसा है कि नहीं है? चलिए, सवाल यही होता है कि अयोध्या में जब से बीजेपी चुनाव हारी है तो बीजेपी के नेता जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बयानबाजी करने से बच रहे हैं, लेकिन हार की जिम्मेदारी जो अयोध्या के साधु संत ने अपने कंधों पर ले लिया। अब कह रहे हैं कि अयोध्या के हिंदू के बीच में जाने का सर्वे किया कि किस वजह से अयोध्या के हिंदू गद्दार है। सवाल ये उठता है कि जब क्षेत्र में कामकाज नहीं होगा, यही जनता है 10 सालों से बीजेपी को समर्थन कर रही थी, लल्लू सिंह को सांसद बनवा रही थी, तब गद्दार नहीं थी। जैसे ही इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ, अयोध्या लोकसभा सीट, फैजाबाद लोकसभा की सीट जो इस बार बीजेपी हार जाती है, लल्लू सिंह यहाँ आते नहीं आते, ये भी एक सवाल हो जाए। 10 सालों में कितने बार आए आपके यहाँ क्षेत्र में लल्लू से एक बार भी नहीं आए भैया, एक बार नहीं आए 10 साल में। 10 साल में एक बार नहीं आए? एक बार नहीं आए। अच्छा, फर्ज बनता है। कई बार लल्लू सिंह दिखे हैं आपके क्षेत्र में, बताइए। भैया हमको तो कभी मिले नहीं 10 साल में। ये असलियत देख ले, कई बार दिखे लल्लू सिंह? एक भी बार नहीं आए। इनको वोट देने का अधिकार है क्या? बताइए। आते तो देते। हाँ, नहीं आए, वो मिलने नहीं आए। 10 हाँ। एक बार नहीं है। अब जरा सोचिए, चाहे परमहंस आचार्य हो चाहे राजू दास है, जरा क्षेत्र की जनता से पूछिए कि मूल समस्याओं के बारे में बात करने का प्रयास करिए। जब आपके कैंडिडेट 10-10 साल से क्षेत्र में नहीं जाएंगे, लोगों की बातचीत नहीं करेंगे। पंडित परमहंस जी, महंत जी वहाँ बैठे हैं मंदिर पर जी, यहाँ हमारी सड़कें देख लीजिए आप। हाँ बिल्कुल। इसका संघर्ष हम लोगों को करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। रात दिन बारिश में हम लोग कैसे इसको झेलते हैं, वो हमारी हम लोगों का आत्मा जानती है कि कैसे रात दिन में हम चलते हैं। चाहे मर जाएं, चाहे जी जाएं, चाहे गिर जाएं, चाहे पर जाएं, चाहे हमारा पूरा खानदान मिट जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है कि हमको जनता वोट दे और मैं जीतूं, अपने घर में बैठूं आराम से, वहीं अपना पान खाएं और आराम से रहें। हार जाए तो भगवान राम को कोसने लगे कि आप लोग गद्दार हैं। फिर हम लोग गद्दार बना दिया जाए और जनता को गद्दार बना दिया। जनता गद्दार है, जनता क्या करे बताओ? कहाँ फांसी लगा ले, किस पेड़ में चला जाए फांसी लगा ले जनता? अब जिस सड़क की हम अपने दरवाजे से निकलते हैं, जिस सड़क की बात है, उस सड़क की बात कर रहा हूँ मैं कि 8-10 साल हो गए पटी हुई, हमारे दरवाजे पर खड़ंजा नहीं लगा है। अब ये जरा सोचिए कि ये देखिए, चाचा है बीजेपी कोट करते हैं, डंके की चोट पर बीजेपी कोट करते हैं, डंके की चोट पर बीजेपी कोट करते हैं, डंके की चोट पर। लेकिन क्या करें, जहाँ सब गए वहीं हम भी चले जाते हैं, चलो भाई। लेकिन मैं जब तक हमारा अलग वोट बना हुआ, हम तो बीजेपी को छोड़ कहीं अलग नहीं गए हैं। लेकिन अब ये विरोधी नहीं है, बीजेपी को डंके की चोट पर वोट करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब क्षेत्र में काम काज नहीं होता है तो विरोध करना जाहिर सी बात आ जाती है ना। जब क्षेत्र में काम काज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि मुंह से थोड़ा अपशब्द तो निकलेंगे, थोड़ा नाराजगी तो जाहिर से दिखेगी ना। तो आशब्द वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उलझन तो पैदा होती है, नाराजगी तो दिखेगी ना। तो नाराजगी तो पैदा डंके चोट पर वोट करते हैं, हार जाते हैं, तरह की बातें करते हो। और क्षेत्र में देखिए, इसी ठेलिया से तस्वीरें दिखा दीजिए कि ये जो 4 पहिए है, 3 पहिया की गाड़ी है, इसी 3 पहिया की गाड़ी से चाचा चलते हैं और बीजेपी को वोट करते हैं। 2 बार बीजेपी को वोट किया और बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को जितवा दिया। तीसरी बार बीजेपी का हाँ, वोट बना है, तब से बीजेपी को वोट कर रहे हैं। किसी को और किसी पार्टी को नहीं दिया मैंने। जरा सोचिए कि इस बार भी इन्होंने इस बार बीजेपी को बीजेपी को वोट दिया हूँ। अब लेकिन इस बार हार गए तो कह रहे हैं कि इन्होंने ये हाल है क्षेत्र का। अब जरा सोचिए कि